नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा में भाजपा समर्थित एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे भाजपा नेता व भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने कहा कि पार्टी से कोई ब्राह्मण नाराज है, बल्कि वर्ष 2014 से पीएम मोदी तो केवल संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं। इससे बड़ा उत्कर्ष ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर को उन्होंने कहा कि ये लोग मलाई काटने वाले हैं, लेकिन भाजपा में मलाई नहीं भलाई होती है। उन्होंने दावा किया कि वे आजमगढ़ जिले की 50% ही नहीं बल्कि सभी सीटें भी जीत सकते हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के भुराजपुर खुर्द में पहुंचे भाजपा नेता मनोज तिवारी ने भाजपा गठबंधन के निषाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी प्रशांत सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र के 7 और प्रदेश के 5 वर्षों के विकास को गिनाते हुए वोट लोगों से एनडीए के प्रत्याशी प्रशांत सिंह को जीतने की अपील किया। उन्होंने भोजपुरी गाने के माध्यम से लोगों को खुद गुदगुदाया। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश में 5 वर्ष बिना भेदभाव के लोगों के बीच पहुंचाया, जबकि अगर दूसरी पार्टी की सरकार होती तो वे इससे भेदभाव करते। इस बात को यहाँ की जनता समझा चुकी है और इस सीट पर एनडीए के प्रत्याशी प्रशांत सिंह एक और सीट जीतकर इस आंकड़े को 326 करेंगे। सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के बयान पर उन्होंने प्रदेश के 4 चरणों में हुए चुनाव में ही सपा की सरकारें बन गई हैं पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि ये लोग मलाई काटने आए थे। भाजपा में मलाई नहीं बल्कि जनता की भलाई होती है, तो इस चुनाव में मलाई और भलाई वालों की जनता बताएगी। ब्राह्मणों की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है, बल्कि वर्ष 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी बने तब से अब तक संस्कृत बोल रहे हैं। इससे बड़ा ब्राह्मणों का उत्कर्ष क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सांसद बनने के बाद आज तक यहाँ दर्शन करने नहीं दिए, तो यहाँ हमारा सर्वे कह रहा है कि आधी से अधिक सीटें जीतेंगे, लेकिन अगर सभी 10 सीट जीत लेते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। देखिए, अब की बार पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे लगता है उस साल भी 10-12 हज़ार की भीड़ थी, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ ये जो 20-25 हज़ार लोग जुटे हैं, अब हमें पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ से हमारे एनडीए के कैंडिडेट प्रशांत जी निषाद पार्टी से उनकी विजय इस बार निश्चित होगी और जनता ने जो भाव दिया है वो सफल होगा, यही हमारा विश्वास है। और अतरौलिया में भी जो प्रदेश की योजनाएं हैं वो बिना भेदभाव के, क्योंकि यहाँ जब दूसरे पार्टी के लोग होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि योगी का नाम न हो, विकास न आए, तो इसको तोड़ने के लिए अतरौलिया की जनता जागेगी। और हम लोग पहले 325 सीट लेके आए थे, एक सीट और जुड़ जाएगा तो 326 हो जाएगा। अच्छा, मैंने दिल्ली चले गए लेकिन पूर्वांचल तो आपका रहा। अरे भाई, हमारे बाटे और हम क्या कहते नहीं, मैं बोल रहा प्रशांत का जीतना मनोज तिवारी की जीत होगी, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की जीत होगी। और हमारा पूरा विश्वास बा कि इस बार अतरौलिया के लोग, पूर्वांचल के लोग इस बार नरेंद्र मोदी, योगी जी और हमारे जहाँ जहाँ कैंडिडेट हैं अतरौलिया से मेरा कि प्रशांत जीतेगा और मनोज तिवारी दोबारा होली गाने यहाँ आएगा। ओम प्रकाश राजभर आए थे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पूर्वांचल की 5 सीटों पर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा और जो 4 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें सपा सरकार बनाने भर के जीत चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग मलाई काटने वाले लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम वहाँ रहें जहाँ मलाई मिले। भाजपा में तो थे ही, लेकिन भाजपा में मलाई नहीं होती, जनता के लिए भलाई होती है। तो जो मलाई वाले हैं उनको भी जनता बताएगी, जो जनता की भलाई वाले हैं उनको भी जनता। 2017 के विधानसभा में जब पूरा प्रदेश में आपका विजय रथ दौड़ा, आजमगढ़ में 1 सीट मिली है, कितना चुनौती मानते हैं इस बार आप? मैं समझता हूँ 5 साल में जो परिचय दिया गया है कि हम सबके लिए एक समान सोचते हैं, उसका फल हमको इस बार आजमगढ़ में मिलेगा और अतरौलिया तो अवश्य जीते। अच्छा भैया, कितने सीटों की अपेक्षा करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम आजमगढ़ की 50% सीटों को निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा भैया, जो जातिगत आंकड़े की बात की जाए तो पूर्वांचल में कहा जाता है कि जातिगत बेस पे चुनाव होता है, ब्राह्मण को बहुत नाराज बताया गया बीजेपी से। देखो, ब्राह्मण तो 14 के बाद प्रधानमंत्री खाली संस्कृत का श्लोक बोलते हैं, इससे बड़ा ब्राह्मणों का उत्कर्ष क्या होगा। हालांकि हम इस लाइन पे सोचते नहीं, हमारा तो उद्देश्य है भैया, अगर देखिए आजमगढ़ में जिस प्रकार से अखिलेश जी सांसद बनने के बाद दर्शन नहीं दिए हैं
हमको तो अभी तक का सर्वे कह रहा है कि हम यहाँ पे आधा से ज़्यादा ही सीटें जीतेंगे, लेकिन सब भी जीत लें तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों ने ये मान लिया है कि योगी मोदी के साथ चलने में ही अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।